हाय दोस्तों, आप सभी को पता है कि शक्कर खाने से बहुत सारे हेल्थ इश्यू हमें देखने को मिलते हैं। शुगर ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाए तो हमें डायबिटीज हो सकता है, आपकी ओबेसिटी बढ़ सकती है, उसी के साथ आपके कोलेस्ट्रॉल और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर आपने 1 महीना भी शुगर कम कर दी या खाना टोटल बंद कर दिया, 1 महीने के लिए आप शुगर खाना छोड़ दो, देखिए अपने बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। हमें खुद को एनालिसिस करना चाहिए कि मैं एक प्रण लेना चाहिए कि मैं 1 महीना तक शुगर नहीं खाऊँगी या खाऊँगा। देखिए खुद ना खुद अपने बॉडी अपने को हेल्दी और फिट रखने के साथ आपके जो बढ़े हुए सिम्पटम है इसको भी कम करने में मदद करती है। लेकिन तो आज की वीडियो में हम जानते हैं कि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए। शुगर हमारी जो लाइफस्टाइल है आज की, उसमें हम ज़्यादातर भाग-दौड़ की ज़िंदगी में जो वर्किंग वाले रहते हैं, वो उनको बैठकर ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो खुद को फ्रेश रखने के लिए, एनर्जी देने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए दिन में 3, 4, 5 बार चाय, कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। तो उसमें भी शुगर की मात्रा ये ज़्यादा रहती है, इसलिए अपने बॉडी को फैट मिलता है, यानी अपने बॉडी में फैट जमा हो जाता है, जिसका रूपांतर धीरे धीरे आपकी ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, बैड कोलेस्ट्रॉल में देखने को हमें मिलता है। अलग अलग हेल्थ इश्यू हमें देखने को मिलते हैं। एक बार मैं और बताती हूँ कि खाली चीनी खाने से या कोई स्वीट डिश खाने से ही शुगर हमारे बॉडी में नहीं जाती है। हाँ दोस्तों, खाली चीनी खाने से ही बहुत से लोगों की थिंकिंग रहती है कि मैं तो चाय तो नहीं पीती हूँ, तभी मेरा वजन बढ़ रहा है, या फिर मैं कोई स्वीट डिश नहीं खाती हूँ। लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए, हम जो कुछ भी डेली लाइफ में खाते हैं, चपाती हो गया, सब्जी हो गया या फिर अदर जो फ्रूट्स हो गए, उसमें भी चीनी की मात्रा पाई जाती है। खाली चाय और कॉफी पीने से ही शुगर हमारे बॉडी में नहीं जाती है, अदर जो चीजें रहती है उसमें भी शुगर की मात्रा यह रहती है। लेकिन खास तौर पे बहुत लोग जो चाय पीते हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, जो ओबेसिटी के शिकार है, उन्होंने तो ये शुगर जो व्हाइट शुगर रहती है इससे तो बहुत ही ज्यादा दूरी बनाए रखनी चाहिए। पहला बेनिफिट इसका देखने को मिलता है कि आपका जो बढ़ा हुआ शुगर है, यानी डायबिटीज के पेशेंट है, इसको ये कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर आपने 1 महीना भी शुगर नहीं खाई तो अपना जो शुगर लेवल है इसको आप मेंटेन कर सकते हो। लगातार चीनी खाते हैं तो चीनी ज्यादा खाने के कारण क्या होता है, हमारे बॉडी में जो शुगर की लेवल यह बढ़ती ही जाती है, जिसके कारण हमारे जो टैबलेट्स है शुगर की, ये इसका पावर भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमें वो कंट्रोल करना चाहिए। तो कंट्रोल करने के लिए अगर आप शुगर का चाय में या कॉफी में या कोई अन्य चीज में अगर खाते होगे तो डेफिनेटली आपको ये टोटल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपका शुगर बढ़ाने का भी रीजन हो सकता है और जिसके कारण आपको अन्य हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं। दूसरा है आपका मोटापा जो बढ़ा है, इसको कम करने में भी मदद करता है कोई शुगर। लेकिन कब? अगर आप 1 महीना तक शुगर को हाथ नहीं लगाते तब। ज़्यादा शुगर खाने से क्या होता है, हमारे बॉडी में फैट सैचुरेटेड हो जाता है। फैट सैचुरेटेड होने के कारण हमारे बॉडी में वो बर्न नहीं हो पाता है, स्टोरेज हो जाता है, जिसके कारण हमारी ओबेसिटी बढ़ जाती है और धीरे-धीरे ओबेसिटी बढ़ने के कारण हमारे लुक के साथ-साथ हमारे हेल्थ को भी बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट झेलने पड़ते हैं। फ्रूट्स में कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और शरीर को जो आवश्यक पोषक तत्व रहते हैं, प्रोटीन, फाइबर, वो हमें कम मात्रा में मिलते हैं, जिसके कारण हमारी ओबेसिटी का भी सबसे बड़ा रीजन कहा गया है व्हाइट चीजें, जिसमें आता है शुगर। जब अब अपनी डाइट में मीठा ज्यादा खाते होगे तो शरीर को इन चीजों से मिलने वाली कैलोरीज को बर्न करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बॉडी में फैट सैचुरेटेड हो जाता है। धीरे धीरे फैट सैचुरेटेड होने के कारण आपको फैटी लीवर, ओबेसिटी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे टाइम आपको 1 महीना टोटल व्हाइट चीजों के साथ चीनी खाना छोड़ देना चाहिए। तीसरा बेनिफिट्स कहा गया, अगर 1 महीने तक आप चीनी नहीं खाते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी मेंटेन रहता है। हाँ दोस्तों, ज़्यादा चीनी खाने से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हमने धमनियों में जाके वो चिपक जाता है। धमनियों में जाके चिपक जाने के कारण हमारे हार्ट तक ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जाता है। इसके कारण हमें सांस लेने में तकलीफों होती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। धमनियाँ संकुचित हो जाती है, यानी ब्लॉकेज होना चालू हो जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण।
तो आपको अगर हार्ट को हेल्दी रखना है तो चीनी की मात्रा कम करनी चाहिए, या 1 महीने तक आपको डेफिनेटली इससे दूरी बनाए रखिए। 1 महीना मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि कोई भी बात अपने बॉडी को एडिक्ट करने के लिए कम से कम 21 डेज़ टू 90 डेज़ रहते हैं। मतलब 90 डेज़ का पीरियड रहता है, लेकिन 90 डेज़ तक तो आप नहीं रह पाओगे विदाउट चाय और कॉफ़ी के। इसलिए मैंने खाली आपको 1 महीना बोला है। 1 महीने तक आप रहेंगे बिना चीनी खाने के तो डेफ़िनेटली अपनी बॉडी को वो आदत बन जाती है, तो फिर आप चाय, कॉफ़ी या मीठी चीज़ खाने से भी दूरियाँ बना लेते हो। क्योंकि आपको अपने बॉडी में वो चेंजेस दिखते हैं, अगर आपका शुगर बढ़ा है तो वो कंट्रोल में आ जाएगा, आपकी ओबेसिटी है तो वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। उसी के साथ ये तंदुरुस्त आपको तंदुरुस्ती महसूस होगी, उसी के साथ आपका कोलेस्ट्रॉल भी मेंटेन रहेगा, हाइपरटेंशन भी मेंटेन रहेगा। इसीलिए मैंने खाली आपको 1 महीना ही चीनी खाने से मनाही की है। 21 दिन तक कोई भी बात अपने बॉडी को एडिक्ट करने के लिए टाइम लगता है, 21 से 90 डेज़। लेकिन 90 डेज़ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने 1 महीना बोला है, क्योंकि 1 महीना आदत होने के बाद आप खुद ही ये सब चीज़ें खाना छोड़ दोगे। तीसरा बेनिफिट्स कहा गया है आपके दाँत, अभी सभी को पता है कि दाँत से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, खास करके छोटे बच्चे में। तो चीनी ज़्यादा खाने के कारण आपके दाँत में कैविटी हो जाती है, मसूड़े में स्वेलिंग आ जाती है, गम ब्लीडिंग चालू हो जाता है। तो जब भी हम ज़्यादा मीठा खाते हैं तो इससे माउथ में मौजूद अपने बैक्टीरियल चीनी को तोड़कर एसिड बनाते हैं, और यह एसिड हमारे दांतों के इनिमल को कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण हमारे दांतों में कैविटी बन जाती है। तो चीनी आपके मसूड़ों को रिलेटेड प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। अगर आप चाहते हो अपने दाँत अच्छे रखना तो डेफ़िनेटली चीनी के साथ-साथ आपको 2 टाइम दाँत ब्रश भी करना चाहिए, वो भी सवेरे और रात को खाने के बाद। अगर 2 टाइम आप ब्रश करते होगे तो आपके दाँत भी हेल्दी रहेंगे, उसी के साथ अगर आपके मसूड़े हैं ये मजबूत हो जाएगी और कैविटी होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ये जो शुगर है आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, जिसके कारण आपका हार्ट भी हेल्दी रहता है। बहुत सारे लोगों को शुगर खाने की क्रेविंग रहती है। अगर आपने 1 महीना भी शुगर कम खाई नहीं, अपने स्वीट डिश कोई खाई नहीं, तो डेफ़िनेटली आपकी जो शुगर खाने की क्रेविंग है, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। यानी आपकी जो खाने की क्रेविंग है, ये भी छूट सकती है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को आदत रहती है कि जब तक खाना खाने के बाद कोई स्वीट्स खाते नहीं, या कोई स्वीट्स दिखी, कोई स्वीट चीज़ दिखे तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो या स्वीट ज़्यादा खाने की आदत रहती है, तो इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो खाली 1 महीना शुगर छोड़ के। तो आप ट्राई करके देखिए, अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यू है या फिर आप चाहते हो आगे चल के कोई हेल्थ इश्यू ना हो, तो आपको चीनी की कम से कम मात्रा यूज़ करनी चाहिए, और 1 महीना छोड़ के देखिए, आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।